राजधानी दिल्ली में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और संभावित महंगाई को लेकर सियासी गर्माहट तेज हो गई है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध जैसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी उछाल की आशंका जताई जा रही है। इस डर के कारण दिल्ली के कई गैस बुकिंग सेंटर और गोदामों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस मुद्दे पर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजधानी के अलग अलग इलाकों में गैस गोदामों के बाहर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले से महंगाई से जूझ रही जनता पर सरकार की नीतियों का बोझ और ज्यादा बढ़ रहा है। गैस के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। वो दिन याद आता जब इंदिरा गांधी जी अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, तब इस तरह अमेरिका का इतना दबाव नहीं था। मैं बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को ट्रम्प कहता है कि आप रूस से 30 दिन का तेल ले सकते हैं। ऐसा क्यों? बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपके सामने हम कैसे एजेंसी पे खड़े हैं, आप देख लो, लोग लाइनों में लगे पड़े। ये हमारे प्रधानमंत्री जब चाहे लोगों को लाइन में लगा दिया। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं सिर्फ मोदी जी से ये कहना चाह रही हूँ कि मोदी जी आप कुछ गरीब के बारे में सोच लीजिए। जो अगर 200 रुपए कमाता हो, वो 200 रुपए का वो सिलेंडर लेगा या खाएगा वो। वापस करो, वापस करो, वापस करो। विदेश नीति फेल होने की वजह से देश में पेट्रोलियम पदार्थों की और गैस की किल्लत है, और इसके साथ साथ कल सरसों के तेल पे 30 रुपए और रिफाइंड पे भी 30 रुपए बढ़ गए। पूरी देश की जनता इनकी नीतियों के कारण बेहाल है। मैं सिर्फ मोदी जी से ये कहना चाह रही हूँ कि मोदी जी आप कुछ गरीब के बारे में सोच लीजिए। जो अगर 200 रुपए कमाता हो, वो 200 रुपए का वो सिलेंडर लेगा या खाएगा वो। और इन गरीबों से पूछ लो इनके क्या विचार है। हेलो, पहले तो मोदी जी कहते हैं कि मैं सिलेंडर होली पे फ्री दे रही हूँ। ये फ्री है? सुबह जाओ तो 200 रुपए का 1 किलो लेना है तो ले लो। ब्लैक में लोगे 2000 का 1 किलो लोगे, 200 रुपए का लेना है तो अभी ले लो, आगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हम बच्चे क्या भूखे रखें? मेरा नाम सपना है। सिलेंडर बुक हैं, सिलेंडर पूरे हैं, तो आप लाइन देखो जी। आपके सामने हम गैस एजेंसी पे खड़े हैं, आप देख लो, लोग लाइनों में लगे पड़े। ये हमारे प्रधानमंत्री जब चाहे लोगों को लाइन में लगा दिया। कभी नोटबंदी, कभी और, आज फिर सिलेंडर की वही लाइन आ गई है। जो लोग परेशान है, अपने सिलेंडर पे लोग बैठे हुए हैं कि मेरा है, मेरा है, मेरा। 3-3 दिन लोगों को लगातार हो गया, घूमते घूमते कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और रही कमर्शियल की, जो मजदूर लोग हैं जो रेडी खोमचे लगाते हैं, उनको अगर कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेगा तो उनके जीवन यापन कैसे होगा। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि ये जो ना, इसकी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए, लोगों को कमर्शियल सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति की जाए। क्या आज इतने हाहाकार हो चुके हैं कि सारे रेस्टोरेंट, सारे पटरी सब बंद हो चुके हैं। मैं भुक्तभोगी हूँ कि मेरी भतीजी की शादी थी कल, और मेरी भतीजी की शादी में सिलेंडर नहीं मिल पाए, और वहाँ के कैटर ने 5000 रुपए पर सिलेंडर का इंतजाम कराया, तब जाके बारात को खाना मिल पाया। ये क्यों है? ये कालाबाजारी क्यों हो रही है? इस कालाबाजारी को तुरंत रोका जाए। हम लोग आज यहाँ जो गैस की बढ़ती कीमतों के ऊपर है, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार हमारी पार्टी यहाँ सब गैस गोदामों पे प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि हम लोगों के गैस के दाम जो इन्होंने इतने बढ़ाए हैं, घरों में जो चूल्हे सूने पड़ गए हैं, और जो गैस के इतने दाम बढ़ा रहे हैं, और गैस की जो सप्लाई है वो बहुत कम हो गई है। 3 दिन से हम खुद सिलेंडर बुक कर रहे हैं, मेरा खुद का सिलेंडर नहीं बुक हो रहा। गैस एजेंसी में हमने बात करी है, और आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो मौन बैठे हुए हैं, विदेश घूम रहे हैं। जो ये ट्रेड डील करी है उसके अंदर अभी धीरे धीरे, ये तो एक शुरुआत है, लोगों को पता लगेगा आने वाले समय में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी 2 बन रहा है, जो ये देश को बेच रहे हैं। जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज इन्होंने भारत को ट्रम्प के साथ डील करके गिरवी रख दिया। आज हम उसके अधीन हैं। वो हमें कहेगा तो हम रशिया से तेल लेंगे, वो कहेगा ईरान से तेल लेंगे। अगर वो कहेगा आप इनसे नहीं लोगे, मैं आप पे टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो आज हमारे देश में जो ये हालत हो रही है, घरों के चूल्हे सूने पड़े हैं। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि गैस की सप्लाई बहाल की जाए और सिलेंडर के दाम कम किए जाएं। जो और महंगाई बढ़ रही है उससे लोगों के घरों में शादियां हैं, कल जिनके घर में शादी है उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, अपनी की बेटी की शादी कैंसिल करनी पड़ेगी, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री को, होटल इंडस्ट्री वालों ने बोला है कि ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर यही हाल रहा तो 4-5 दिन में देश में हाहाकार मच जाएगी, लोग खाने को तरस जाएंगे और लोग बीमार हो जाएंगे और कई लोग मरने को मजबूर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ये जो देश के हालात हैं, आज नरेंद्र मोदी कहाँ हैं, जो कहते हैं बहुत सशक्त प्रधानमंत्री हैं। पूरा देश आज उनका इंतजार कर रहा है। आज वो बहनें, वो माताएं, वो लोगों को लाइनों में लगाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है।
मैं बताना चाहता हूं कि जब देश के अंदर हमारा प्रधानमंत्री ट्रम्प कौन है हमारे देश को बोलने वाला कि आप गैस कहां से लेंगे, तेल कहां से लेंगे। इस देश का आज से पहले भी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री रहे हैं। वो दिन याद आता जब इंदिरा गांधी जी अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, तब इस तरह अमेरिका का इतना दबाव नहीं था। मैं बताना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को ट्रम्प कहता है कि आप रूस से 30 दिन का तेल ले सकते हैं। ऐसा क्यों? क्या भारत ट्रम्प की राजनीति के ऊपर टिका हुआ है? क्या देश की जनता ट्रम्प को वोट किया है? देश की जनता ने वोट कास्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और आज पूरा विपक्ष अब मेरा शेर बब्बर शेर कहता है पार्लियामेंट के अंदर, तो ये प्रधानमंत्री धीरे से वहां निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा अध्यक्ष वो बोलने नहीं देता। ये आप नहीं बोलेंगे जो आप ये सांसद है। आज देश की आवाज हमारे दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में और तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पूरी दिल्ली के अंदर हमारे इसके लिए धरना चल रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनकी फेलियर जो विदेश नीति है उसकी वजह से ये गैस का किल्लत हुई है। अगर ये इस हमारी विदेश नीति ठीक होती, हम रूस और ईरान के साथ ठीक व्यवहार करते, तो हमारी ये गैस सप्लाई नहीं रोकी जाती। विदेश नीति फेल होने की वजह से देश में पेट्रोलियम पदार्थों की और गैस की किल्लत है। और इसके साथ साथ कल सरसों के तेल पे 30 रुपये और रिफाइंड पे भी 30 रुपये बढ़ गए। पूरी देश की जनता इनकी नीतियों के कारण बेहाल है। और कांग्रेस पार्टी ये अपील करती है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल करें, जिनसे जनता परेशान ना हो। धन्यवाद। मैं जगत सिंह, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सादरा विधानसभा। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हालात और देश में बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस की कीमतों को लेकर जनता की चिंता बढ़ती जा रही है। सवाल यही है कि सरकार आम जनता को राहत देने के लिए क्या कोई बड़ा कदम उठाएगी या कीमतों में और ज्यादा उछाल आएगा।